राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 14 अगस्त 2024 वार की अगर बात की जाए तो बुधवार। हमारे मन में भी एक विचार लगातार आ रहा था कि पिछले आज से लगातार 3 दिन की कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में छुट्टी है, तो इस बीच में हम आपको पर डे कोई ना कोई जिन्स की एक रिपोर्ट बना के तैयार करके आपको देने का काम करें। पिछले विद इन 1 महीने से 2 महीने से लगभग किसानों के बारे में कमेंट आ रहे हैं कि चने रखें, बेचे के रोकें। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में जो हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमसे फ़ोन में बात करते रहते हैं, उनको तो अनुभव है। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं बाजार रिकवर होंगे और चने में फिर से एक राहत देखने को मिल सकती है। तो वो फ़ोन लगा के भी रहे कि भाई साहब आपने कहा था कहीं ना कहीं रिकवर होंगे, तो रिकवर तो हुए सब। अब क्या स्थिति इसमें बैठ सकती है, इसकी पूरा आज विश्लेषण हम देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो भी हम बात आपको बताने वाले हैं ये केवल हमने मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट को समझ के, परख कर उसके बाद में आपको ये वीडियो बनाया। तो इसको बाकी आप जो भी अपना व्यापार करें तो अपनी इच्छा से करें। किसी भी प्रकार का अगर माल बेचना या रोकना है तो वो आपकी स्वयं के विवेक से करें। हम तो केवल आपको दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी माल में बाजार कब आते हैं? किसी भी माल में जब बाजार आने की जो स्थिति होती है वो 2 कारणों से होती है। या तो सरकार चाहे तो, या फिर उस माल की आवक मार्केट में शॉर्टेज हो, मतलब मार्केट में मांग बहुत ज़्यादा हो लेकिन इतना उत्पादन ना हो, लोगों को टाइम पे वो चीज़ मिल नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं उसमें एक मार्केट में जंप देखने को मिल सकता है। और सरकार चाहे तो भी हो सकता है कि सरकार बहुत सारी ऐसे बहुत सारे फैसले ले सकती है जिससे कहीं ना कहीं उस जिन्स को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो वर्तमान में चने के अंदर ये स्थिति देखने को मिल रही है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सरकार के पास में इस बार चने का स्टॉक नहीं है। हर साल सरकार किसी न किसी रूप से सरकारी कांटों से या इनसे तुलाने का जो काम करती है, इस बार में किसी भी प्रकार सरकार के हाथ में चने का स्टॉक नहीं है। दूसरी अगर जो बात की जाए तो पैदावार कम। इस बार में जो चने का जो रकबा देखने को मिला है, हमारे राजस्थान और आसपास की जो बेल्ट हैं, जो मध्य प्रदेश वगैरह जो अदर राज्य हैं जहाँ पर अच्छी आवक चने की देखने को मिलती है, उन सभी राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं इस बार में थोड़ी बैठक भी कम देखने को मिली है और इस बार रकबा भी कम है, कम बुआई इसके अंदर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जब किसी भी जिन्स की जब उसकी शॉर्टेज होती है, जब उसकी पैदावार ही कम होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रेंज है ऑटोमेटिक हाई हो जाती है किसी न किसी रूप से। 2 कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण इसमें तेजी क्यों आ सकती है, किस कारण से आ सकती है? तो तीसरा कारण ये है इसका कि वर्तमान में जो त्यौहार का सीजन आने वाला, सब आप देख सकते हैं, जिसे भी अभी चल रहा है, सब अगस्त चल रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 जो महीने आ रहे हैं, राखी से लेकर दिवाली जो आसपास का जो समय है, भारतीय सभ्यता के अनुसार इन त्योहारों के बीच में ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ, व्यंजन बनते हैं जो बेसन से बनते हैं, बेसन या चने से रिलेटेड जो आइटम बनते हैं उनसे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं त्योहार के सीजन में जो खपत होती है, बम्पर खपत है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा 130-140 करोड़ भारतीयों का जो परिवार है, सब त्यौहार मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी खपत होगी। और जो खपत होगी तो कहीं ना कहीं जब मार्केट में इन चीज़ों की शॉर्टेज बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बार बेसन की रेंज भी हाई लेवल पे आपको देखने को मिल सकती है और चने के अंदर एक हमें विस्फोट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जो मंडियों की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो मंडियाँ 69 रुपये पर स्टैंड हो चुकी है। और दिल्ली हुआ या फिर यूपी का मुरैना वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर तो अभी स्थितियाँ 73-74 रुपये तक भी पहुँच चुकी है। अदर कंट्री में जो माल एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ भी देखने को मिल रही है। और लूज मंडियों की अगर बात की जाए, अगर भवानी मंडी की अगर बात की जाए, तो 68 रुपये, 6,850 रुपये पिछले कल जो मंडी बिकी उसमें देखने को मिली है कहीं ना कहीं। और एक तो कमी है भी मंडियों में, जो बाजारों में थोड़ी कमी देखने को मिली, उसका एक प्रमुख कारण तो ये है कि अभी में इतनी आवक आ नहीं रही है कि व्यापारी भाई उस माल को हाथों यहाँ से भर के और जहाँ भी उसको सेल करना है, जहाँ बेचना है वहाँ भेज सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ा 1-2 रुपये कसरत उस कारण से भी देती है। दूसरा कारण ये भी है कि मंडियाँ लूज कम बिकने का, कि अभी आवके जो है वो अधिकतर डंकी आ रही है और एवरेज क्वालिटी आ रही है। बेस्ट क्वालिटी बहुत कम देखने को मिल रही है और जिनके पास पड़ा वो सब आस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब जिस गाड़ी में आप सवार है उसकी सीट बेल्ट को थोड़ा टाइट बांध ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा और सुधार देखने को मिल सकता है। हमारे जो विशेषज्ञ है, जो भी हमारे जानकारी व्यापारी भाई, उनसे जो हमारी जानकारी है, उनसे जो बातचीत हुई, जो जानकारी हमने उनसे मिली है, उसके अनुसार कहीं ना कहीं ये आंकड़ा 80 तक भी पहुंच सकता है। 70 क्रॉस कर जाएगा इस अगस्त के अंदर में। उनका ये अनुमान है कि 70 क्रॉस कर देगा ये लूज मंडिया, 70 क्रॉस कर देगा। उसके बाद में ये 80 का आंकड़ा भी छूने की कगार पे आ सकता है। इस बीच में अगर आपको लगता है कि साहब हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, तो 75 के आसपास आप निकल सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत अगर हिम्मत रखते हैं, व्यापार में देखो हिम्मत भी रखनी पड़ती है और कभी कभी रिस्क नहीं भी लेना चाहिए और लेना भी चाहिए, 2 तरह की बात है। तो अगर आपको उचित लगता हो तो आप 80 के बाजार तक भी रुक सकते हैं। कहीं ना कहीं 70 से 80 का गैप देखने को मिल सकता है। अब जो 3 से 4 महीने जो है चने की है, चना पूरी स्थिति से मजबूत है। कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति चने के अंदर देखने को मिल सकती है कि इस बार में जितनी भी फसलें आपको देखने को मिली है,
जितनी भी मंडियों में माल बिकने का आता है उन सब में सबसे बहुत सभी के समय में चना है, जो 48 रुपये से आज की स्थिति में पिछली मंडियों महीने डेढ़ महीने की स्थिति में 7,000 क्रॉस कर चुका था, वर्तमान में फिर क्रॉस करने जा रहा है कहीं ना कहीं। तो एक चना किंग की स्थिति में देखने को मिल रहा है। और जो स्थिति आपको बताई दी है, 4 महीने जो है चने के हैं, क्योंकि अब त्योहार का सीजन है और बम्पर लोगों को खपत होगी, मतलब चने की बेसन की जो आइटम है इनके दालों की, क्योंकि बम्पर खपत होने वाले, उसके बाद शादी सीजन चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं चने का कोई भविष्य अंधकार में नहीं है। अगर जिनको भी अभी जिनके पास माल है होल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अच्छा बाजार उसमें ले सकते हैं। ठीक किसान भाइयों, अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप हमारे बारे में जो भी आपके विचार रख सकते हैं। साथ में अगर किसी और जिन्स के बारे में अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर भी हमें आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करके देने का काम करेंगे। आज में हमने आपको 3 प्रमुख कारण बताया ध्यान चने में। पहला कारण क्या है कि साहब इस बार शॉर्टेज है माल की, दूसरा त्योहारी सीजन है, और तीसरा सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं, सरकार के हाथ में इस बार माल है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बार में अंकुश लगा ही नहीं सकती चने के ऊपर, कहीं ना किसी न किसी रूप से। इसलिए चने के अच्छे बाजार इस बार देखने को मिल सकते हैं। अब आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको किसी फसल के बारे में जानकारी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप कमेंट में सेक्शन में छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम आपको जानकारी देने का काम करेंगे। आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, हम आपके लिए पर डे इंप्रूवमेंट करें, अच्छे से अच्छा काम करके दे रहे हैं। आपसे केवल इतना ही निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में अपने भाई के चैनल में अपना प्रेम आशीर्वाद सदैव बना सके। ठीक है भाई, जय श्री राम, मिलते हैं फिर।